नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके थ्रू अभी हरियाणा में सी ग्रुप की पोस्ट निकली हुई हैं और उनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट हैं वो सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो जल्द से जल्द हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन और उसके होम पेज पे आ जाना है। जैसे आप होम पेज पे आओगे तो ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक है टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्वायरमेंट टू ग्रुप सी पोस्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने मेन पेज खुल के आ जाएगा। इसमें आपके पास स्टार्ट डेट और एंड डेट दी हुई है। ये फॉर्म 15 अप्रैल यानी कि कल से स्टार्ट हुए थे, लेकिन इनका लिंक आज स्टार्ट हुआ है यानी कि 16 को। तो लगभग 15 मिड नाइट में शुरू हो गया था। अभी हम इस फॉर्म को फिल करेंगे। इसकी अंतिम तिथि है वो 5 मई है। तो यहाँ से हम अपना फॉर्म फिल करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के पश्चात ये आपसे 2 चीज़ें मांगेगा। सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने सीईटी का फॉर्म फिल किया था उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे डालना है। उसके पश्चात कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ और फिर ये कैप्चा डाल के यहाँ से आपको लॉगिन कर देना है। तो ये सब डिटेल डालने के पश्चात कैंडिडेट के नंबर पे ओटीपी आएगा। तो मैं एक बार सबसे पहले ये सब डिटेल फिल कर देता हूँ यहाँ से, फिर आपको आगे बताऊँगा क्या प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने ये सब डिटेल डाल दी है। डेट ऑफ बर्थ डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको मंथ डालना है, फिर डेट डालनी है और फिर आपको ईयर डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालते समय कोई भी कैंडिडेट गलती ना करे, या फिर आप यहाँ से कैलेंडर चूज करके कैलेंडर से डेट डाल लें ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ डालते समय कोई भी गलती ना हो। जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट किया फॉर्म को, इसमें हमारे पास कैंडिडेट की डिटेल सामने आ गई है। ये कैंडिडेट का नेम है, यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का मेल या फीमेल, यहाँ पे कैंडिडेट की कास्ट शो हो रही है यानी कि कैंडिडेट BC से था। उसके पश्चात कैंडिडेट का मेल आईडी और मोबाइल नंबर, उसके पश्चात इसने सीईटी में कितना स्कोर किया है और क्या इसका एड्रेस है। यहाँ पे कैंडिडेट के फोटो और साइन दोनों चीज़ें मेंशन हो रखी हैं। तो ये सभी कैंडिडेट्स की डिटेल यहाँ पे कैंडिडेट मैच कर सकता है। उसके पश्चात नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में हमें यहाँ पे OTP डालना है। ये OTP आपकी मेल और मोबाइल दोनों पे भेजा गया है। जिसमें भी आपको पहले मिलता है या जिस भी अनुसार आपके पास OTP आता है आप उसी अनुसार यहाँ पे OTP डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया है। OTP डालने के पश्चात यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको टिक करना है। डिक्लेरेशन पे टिक करते समय आपका ये ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपसे पूछेगा क्या आप ग्रुप सी की भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए तैयार हैं। ओके, आप ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही आप फॉर्म के लिए सबमिट हो जाएंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जो भी निर्देश हैं वो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। यदि कोई कैंडिडेट पढ़ना चाहता है तो वैसे भी इंस्ट्रक्शन सभी को मालूम होगा, फिर भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो पॉइंट आता है वो आता है कि आपके पास कक्षा 10वीं में हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट है। ये हमेशा से ही हरियाणा का एक पॉइंट रहा है कि कैंडिडेट के पास 10वीं में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इससे पहले भी हरियाणा ने जो रिक्वायरमेंट निकाली थी या आज से पहले निकाली थी, आगे निकलेंगी, सभी में ये पॉइंट मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे हमें यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक बार मैं आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। उसके पश्चात नीचे डिक्लेरेशन मांगी हुई है, हम डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और उसके पश्चात आपके पास ये ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा। आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़े। आपको यहाँ से आवेदन पत्र के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके साथ आपको ये नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। इस फॉर्म में आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल हमारे पास 9 स्टेप हैं, जिसमें से हम तीसरे स्टेप पे पहुँच गए हैं। यानी कि हमें कंप्लीट 9 स्टेप फिल करना है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पे कैंडिडेट्स की बेसिक डिटेल आई हुई है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे इसकी कास्ट सर्टिफिकेट भी आई हुई है। सब कैटेगरी में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रखा है। ये आप सब कैटेगरी का कॉलम देख सकते हैं। ये इसका खाली है बिल्कुल कॉलम, डॉट डॉट आए हुए हैं, ना ही हम इसको फिल कर सकते। यहाँ पे कैंडिडेट की ईमेल आईडी जो पहले हाइड हो रखी थी वो कंप्लीट ईमेल आईडी शो हो गई है। यहाँ पे कंप्लीट मोबाइल नंबर शो हो गए हैं। उसके पश्चात डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन वगैरह सारे ऑप्शन यहाँ पे यस और नो के दिए हुए हैं। ठीक है, उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं।
उसके पश्चात हमारे पास अगला पॉइंट आता है उम्मीदवार द्वारा सामाजिक आर्थिक मापदंड के तहत घोषणा, यानी कि सामाजिक और आर्थिक मापदंड के तहत नीचे डिटेल है वो पूछी गई हैं, उसके अनुसार कैंडिडेट अपने डिटेल फिल करें। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है, मैं सत्यापित करता हूँ कि मैंने उपरोक्त संलग्न में वर्णित निर्देशों को पढ़ लिया। ठीक है, इस पर हम टिक करेंगे। टिक करते इसमें जो सबसे पहले ऑप्शन आएगा वो आएगा आपके घर में जॉब है या नहीं है। इस कैंडिडेट के पास घर में जॉब नहीं है। ठीक है, उसके पश्चात ये पूछेगा कि आपके परिवार के सभी स्रोतों क्या है, 81 है, जो पीछे हाल ही में रूल आए थे सभी कैंडिडेट्स को पता होगा, तो इसकी 81 से कम है। जैसे हमने इस ऑप्शन पर टिक कर दिया तो यहाँ पे आपके सामने ये रेड कलर में एक अलग से लाइन हाईलाइट हो गई है। इसमें बोला गया है कि आपको नो जॉब का जो अंडरटेकिंग है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो इन्होंने जो इनका एडवर्टाइजमेंट है 03/2023, यानी कि सी ग्रुप की जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें उन्होंने एक डिक्लेरेशन डाला हुआ है, वो आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके पश्चात हम अगले ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे पूछा है क्या आपके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो चुकी थी, तो ये सब ऑप्शन इस कैंडिडेट के नो है। सभी कैंडिडेट्स इनको ध्यान से पढ़ लें, जिसके केस में यस है वो अपना यस कर लें। ठीक है, उसके पश्चात इसके पास इस कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो यहाँ से नो हो गया। उसके पश्चात यहाँ पूछ रहा है कि आर यू स्किल्ड इन स्टेनोग्राफी, यानी कि इस कैंडिडेट को स्टेनोग्राफी की नॉलेज है या नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। उसके पश्चात इस ऑप्शन में यस आएगा कि आपके पास पदों के लिए आवश्यक योग्यता के अनुसार सामान्य योग्यताएं हैं, तो इस कैंडिडेट के पास सामान्य योग्यताएं हैं। अब इस कैंडिडेट ने जब फॉर्म फिल किया था तो यहाँ पे कैंडिडेट के पास +2 थी, तो उन्होंने +2 फिल किया था, ये ऑलरेडी हाई डार्क है। यहाँ पे ग्रेजुएशन थी तो ग्रेजुएशन फिल किया था। ठीक है, यदि आप कैंडिडेट ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल डिग्री, यानी कि कोई आपने कोर्स कर लिया हो, जैसे कि आपने फायर का डिप्लोमा कर लिया या फिर किसी और कोई भी डिप्लोमा कर लिया, कोई भी कोर्स कर लिया, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। या फिर जिस कैंडिडेट को ऐड नहीं करना वो ऐड नहीं करें। यहाँ पे इस कैंडिडेट ने जो CET का फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो क्वालिफिकेशन डाली थी वो यहाँ पे पहले से मेंशन हो रखी है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें 10th जनरल विद ड्राइंग, फिजिक्स, एग्रीकल्चर विद साइंस, तो इसमें हम लगभग जनरल ही चूज कर दें। यहाँ पे कैंडिडेट ने हरियाणा बोर्ड से की हुई है, तो एक बार मैं कैंडिडेट की डिटेल फिल कर देता हूँ। यहाँ पे पूछा है ईयर ऑफ एग्जाम कि कैंडिडेट ने किस साल में एग्जाम दिया था। यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिजल्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो सर्टिफिकेट आई थी उसमें डेट ऑफ इश्यू क्या थी, कितने नंबर, या फिर CGPA 10th क्लास में CGPA होता है, यहाँ पे टोटल नंबर और यहाँ पे परसेंटेज, ये सभी कॉलम आपके फिल होने चाहिए। यहाँ से अगर आप किसी भी ऑप्शन पे ऊपर टिक करते हो तो यहाँ पे वो वाला कॉलम नया एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा जिसमें आपको सभी डिटेल्स डालनी होंगी। तो मैं एक बार ये सभी डिटेल्स डाल के कैंडिडेट की आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट की सभी डिटेल डाल दी हैं। ड्यूरेशन कितने समय में हुआ, ओनली ग्रेजुएशन का पूछ रहा है, इस कैंडिडेट ने 4 साल में करी थी। यहाँ पे स्ट्रीम पूछ रहा है, स्ट्रीम डाल दी मैंने। सभी के मैंने बोर्ड मेंशन चेक कर लिए हैं, मैच कर लिए हैं। ईयर ऑफ एग्जाम, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ये सभी डिटेल मैंने इस कैंडिडेट की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे डाल दी है। अब हम आगे स्टेप पे चलते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो ये हमसे 4th नंबर स्टेप पे आके पूछेगा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह तो नहीं है। तो इस कैंडिडेट के केस में इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिसके पास अपना एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस वाले कॉलम में मेंशन कर दे, उनका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट पहले से फॉर्म में दिया हुआ है, जिस कैंडिडेट को फॉर्म चाहिए वो इस फॉर्म के नोटिफिकेशन में जाके वहाँ से फॉर्मेट ले सकता है। उसके पश्चात यहाँ हम डिक्लेरेशन को क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के पश्चात हम 5 स्टेप पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट की जो डिटेल है, बेसिक डिटेल, वो यहाँ पे शो करेगा। जिस पे कैंडिडेट को बेसिक डिटेल चेक करनी है यहाँ पे चेक कर ले। उसके पश्चात यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ये करने के पश्चात यदि किसी कैंडिडेट को अभी भी डाउट है, ये डिटेल एडिट करना चाहता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस ऑप्शन के तहत वो एडिट कर सकता है। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन में इन्होंने पहले से ही डाल दिया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है आपकी सभी सेम की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। रिटर्न डिक्लेरेशन हिंदी और इंग्लिश में, मतलब जो आपका हैंड डिक्लेरेशन वो अपलोड करना होगा, और नो गवर्नमेंट जॉब इन फैमिली सर्टिफिकेट, यानी कि 3 डिक्लेरेशन है जो आपको अपलोड करनी होंगी। और ये फिर आपका ऑप्शन एडिट का है, तो जिस कैंडिडेट को एडिट करना है फॉर्म यहाँ से एडिट कर सकता है। तो हमारा फॉर्म सही है, ये डिक्लेरेशन हमारे पास है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के पश्चात यहाँ पे कैप्चा लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के पश्चात यहाँ पे प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट, जैसे आप प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट पे करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप सुनिश्चित है कि आपका विवरण सबमिट करना चाहते हैं।
हाँ हम अपना विवरण सबमिट करना चाहते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन आईडी आई हुई है। सबसे पहले हमसे फ़ोटो अपलोड करवाएगा, तो फ़ोटो का जो स्पेसिफिकेशन है ये यहाँ पे दिया हुआ है। जो आपकी फ़ोटो है वो 300 KB के नीचे होनी चाहिए, JPG PNG दोनों में अपलोड है। फ़ोटो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने जो फ़ोटो के जो एग्जांपल दिखाए हुए हैं, इसमें कहीं भी डेट ऑफ फ़ोटो मेंशन नहीं कर रखा है, तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप डेट ऑफ फ़ोटो लगाएं या नहीं लगाएं। लेकिन ये ज़रूरी है आपके फ़ोटो में फेस बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने 2 एग्जाम्पल को सही बताया हुआ है। इसमें फेस दिख रहा है, लेकिन फेस के साथ में ये जो नीचे की बाउंड्री है वो नहीं आनी चाहिए। इसमें ज़्यादा क्लोज हो गया वो भी नहीं होना चाहिए, ब्लर भी नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का हम फोटो अपलोड करेंगे। उसके पश्चात नीचे वाले स्टेप में इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे कैंडिडेट की ग्रेजुएशन अपलोड करेंगे। ग्रेजुएशन का भी साइज इन्होंने दिया हुआ है। जो ग्रेजुएशन की साइज है वो आपकी यहाँ पे दी हुई है 5 MB, यानी कि 5 MB से कम आपको डालना है। और ग्रेजुएशन यहाँ पे बता रखी है अपलोड ऑल मार्कशीट, यानी कि कैंडिडेट की सभी साल की मार्कशीट यहाँ पे डालनी है। ठीक है, उसके पश्चात ये जो आपका फाइल है वो JPG में भी हो सकता है, PDF में भी हो सकता है। ठीक है, तो लगभग ऑल सभी साल की अगर आप डालोगे तो फाइल आपका PDF का ही बनेगा। उसके पश्चात जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको कैंडिडेट की डिक्लेरेशन अपलोड करनी है। डिक्लेरेशन के लिए भी आपका साइज है वो 500 KB दिया हुआ है, JPG में भी हो सकती है और PDF में भी हो सकती है। उसके पश्चात अगला है वो आपका नो जॉब का डिक्लेरेशन अपलोड होगा। सेम उसकी भी साइज आपकी 500 KB है, JPG या PDF कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पे हमें सबमिट करना है। ये प्रोसीड टू सिलेक्ट, पदों को चयन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये सब डिटेल डालने के बाद यहाँ पे हमने प्रोसीड करना है। तो मैं सबसे पहले कैंडिडेट की ये सब डिटेल डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट्स की डिटेल अपडेट कर दी है। यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो अपलोड कर दिया है। उसके पश्चात नीचे वाले ऑप्शन पे यहाँ पे कैंडिडेट का ग्रेजुएशन अपडेट कर दिया है और यहाँ पे कैंडिडेट का हैंड डिक्लेरेशन अपलोड कर दिया है और यहाँ पे कैंडिडेट का फैमिली वाला नो जॉब वाला अपलोड कर दिया है। मैं एक बार आपको हैंड डिक्लेरेशन और नो जॉब का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये जो आपका एनेक्जर 10 वाला है ये आपका है हैंड डिक्लेरेशन। हैंड डिक्लेरेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखना है, कैंडिडेट को स्वयं को लिखना है और दोनों भाषाओं में लिखना है। उसके पश्चात नो जॉब के लिए एनेक्जर ये वाला आपको यूज करना है और ये एनेक्जर आपको अपलोड करना है। तो ये दोनों आपके हैंड डिक्लेरेशन और नो जॉब के डाउट क्लियर हो गए यहाँ से। और यहाँ पे फोटो मैंने आपको बता ही दिया, आपका 300 KB से नीचे फोटो होना चाहिए। प्रेफर करूँगा मैं वाइट बैकग्राउंड रखना, वरना फिर आप लाइट कलर का कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जैसे आप सारी डिटेल अपलोड करेंगे, अपलोड करने के पश्चात यहाँ पे आपको प्रोसीड टू सिलेक्ट करना है। जैसे आप प्रोसीड टू सिलेक्ट करेंगे आपके पश्चात आपके सामने 7 नंबर का पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। इसमें आपका बताया गया है दिखाए गए पद, यहाँ पे ये जो आया है ये आप ध्यान से पढ़ ले दीजिए। दिखाए गए पद आपके द्वारा भरी गई योग्यता अनुभव के अनुसार हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इन पदों की आवश्यक योग्यता को ध्यान से पढ़ें जो परिशिष्ट 20/3/2023 आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसी के अनुसार अपना विकल्प चुनें। ठीक है, यानी कि आगे जो आपका ऑप्शन खुलेगा पेज नंबर 7, इसमें जो ये नीचे पद आए हुए हैं आपकी योग्यता के अनुसार लगभग ये सारे पद हैं। इसमें ये वाला जो ऑप्शन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन दी हुई है कि किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए। ये वाला ऑप्शन, इसमें आप PDF पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें आपको टिक करना है आई एम सर्टिफाइड दैट आई एम एलिजिबल, यानी कि इस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, और फिर आपको ये पोस्ट सेलेक्ट करना है। ये 3 ऑप्शन यहाँ से आपके काम के हैं। तो सबसे पहले मान लो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फूड एंड सप्लाई के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट विद फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि या तो आपके पास डिप्लोमा हो या फिर कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन विद फिजिक्स। तो इस कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन है नॉन मेडिकल में तो एलिजिबल हो गया। ये मैंने पहले भी एक फॉर्म में अप्लाई करके देखे थे, लगभग 99% ठीक है, सारे सही हैं। फिर भी यदि किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो यहाँ पे चेक कर सकता है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेजुएशन प्रेफरेबली इन कॉमर्स ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए लेकिन प्रेफरेंस कॉमर्स वाले कैंडिडेट को यहाँ पे दी जाएगी। यदि किसी कैंडिडेट को कोई डाउट नज़र आता है तो वो यहाँ पे सभी PDF खोल के चेक कर सकता है। ये सभी PDF यहाँ पे, यानी कि ये कैंडिडेट इन सभी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और इसमें इस कैंडिडेट को यहाँ पे टिक करने हैं, जिसको डाउट है वो यहाँ से चेक कर सकता है। ये कैटेगरी नंबर दिए हुए हैं, इनकी अलग से क्वालिफिकेशन इकट्ठी भी इन्होंने नोटिफिकेशन में पहले डाली थी। तो यहाँ पे
इस कैंडिडेट को कोई डाउट नहीं है, मैंने पहले भी मैच कर लिए थे। मैं इनको यहाँ से टिक कर देता हूँ। बारी बारी करके आपको ये सभी ऑप्शन टिक करने हैं कि ये कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और इसको अप्लाई करना चाहता है। यदि कोई कैंडिडेट किसी पोस्ट को अप्लाई नहीं करना चाहता तो वो अप्लाई ना करें। इस पहले वाले ऑप्शन को जब आप टिक करोगे तभी आपका दूसरा ऑप्शन टिक करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि आप एलिजिबल हो। उसके पश्चात दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे मैं इस कैंडिडेट के सभी ऑप्शन टिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके पश्चात आपका ये एक मेन ऑप्शन आता है, क्या उपरोक्त के अलावा और अधिक पदों के लिए पात्र हैं। यानी कि जो ऊपर 41 पोस्ट यहाँ पे दिखाई हुई हैं, इसके अलावा भी कोई पोस्ट आपकी नज़र में है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। यदि आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, सभी पोस्ट शो कर देगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप किसी भी पोस्ट को यहाँ से ऐड करते हैं तो ऐड करते हैं यहाँ पे जो आपका 41 नंबर ये दिया हुआ है, इसके नीचे वो वाली पोस्ट ऐड हो जाएगी और यहाँ पे 42 नंबर पोस्ट में वो आ जाएगी। तो इसके लिए आपको सभी पोस्ट का क्वालिफिकेशन मालूम होना चाहिए और यहाँ पे सभी पोस्ट यहाँ पे दी हुई हैं। टोटल यहाँ पे आपको 401, सॉरी मैं दिखा देता हूँ कितनी पोस्ट और दिखा रहा है यहाँ पे नीचे। यहाँ पे टोटल 401 पोस्ट और दिखा रहा है। तो जिस भी कैंडिडेट को डाउट है, कोई पोस्ट उसने देख रखी है जो इसमें नहीं आई, वो यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकता है। या फिर किसको डाउट नहीं है वो नो कर दे नीचे से आपका गायब हो जाएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन आपसे मांगी गई है, जो भी डिक्लेरेशन आपको टिक करना मैंडेटरी है, वरना आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। ठीक है, उसके पश्चात जैसे हम प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और ये जो आपकी पोस्ट आपने चूज करी है पोस्ट चूज हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे दिया गया है कि आपके द्वारा जमा किया गया आवेदन पत्र अस्थायी रूप से पंजीकृत है। यहाँ पे आपका 8 स्टेप यहाँ पे आपके फॉर्म के कंप्लीट हो चुके हैं। 9th स्टेप में आपको क्या करना है, 9th स्टेप में आपके पास यहाँ पे आपको 9th वाले स्टेप पे यहाँ पे प्रिंट करना है। जैसे आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के पश्चात आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा अपलोड करने का और यहाँ पे कैंडिडेट के हस्ताक्षर करवा के आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के पश्चात ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट करेंगे तो यहाँ से कैंडिडेट ने जो भी फॉर्म फिल किया है उसका एक कंप्लीट प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। मैं एक बार इसको कैंसिल करके यहाँ पे कैंडिडेट्स की डिटेल दिखा देता हूँ। ये वाला जो फोटो है वो कैंडिडेट का हमने अब अपलोड किया है। ये वाला फोटो है, ये कैंडिडेट ने पहले से सीईटी में अपलोड करवा रखा था। दोनों फोटो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट की बेसिक डिटेल आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन डिटेल और यहाँ पे टाइम वगैरह आया हुआ है, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब यहाँ से डिटेल वो मैच कर सकता है। उसके पश्चात यहाँ पे एजुकेशन डिटेल है और उसके पश्चात यहाँ इसने जो भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए हैं वो सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे शो दिखाए हुए हैं कि कैंडिडेट ने किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, उसके पश्चात जो कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो यहाँ पे दिखाए हुए हैं 1, 2, 3 में और ये कैंडिडेट के यहाँ पे सिग्नेचर आए हुए हैं। तो फॉर्म में कहीं भी सिग्नेचर अपलोड नहीं करवाया अभी तक, कहीं भी BCB की सर्टिफिकेट या हरियाणा रेजिडेंट कोई सर्टिफिकेट आपसे अपलोड नहीं करवाई है। यहाँ पे ओनली आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपलोड हुई है और आपका हैंड डिक्लेरेशन और आपका नो जॉब का। इसके अलावा इस कैंडिडेट की कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड नहीं हुई है। कैंडिडेट BCB यानी कि हायर कास्ट का था। ठीक है, इसमें कोई भी न्यू BCB अभी तक अपलोड हमने नहीं की है और फॉर्म के लास्ट स्टेप पे हम पहुंच गए हैं। कोई यहाँ पे नया साइन अपलोड नहीं करवाया है। वही जो डाटा आपने पीछे दिए थे CET में वो आपके सारे डाटा यहाँ पे कंप्लीट हैं। तो मैं एक बार कैंडिडेट का यह फॉर्म फाइनल सबमिट करके आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या कुछ अपडेट और रह गया है। मैं एक बार कैंडिडेट का यह फॉर्म साइन करवा लेता हूँ। यहाँ पे जो कैंडिडेट के साइन होने हैं वो यहाँ वाले ऑप्शन में होना है। कैंडिडेट साइन मैंडेटरी है, ये साइन आपको करवाने होंगे। तो मैं एक बार आपको साइन करवा के अपलोड कर देता हूँ। कैंडिडेट के परफॉर्मा पे मैंने साइन करवा लिए हैं। अब इस वाले ऑप्शन पे मैं टिक कर देता हूँ अपलोड साइन एक्नॉलेजमेंट एंड प्रोसीड। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे कैंडिडेट का हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ में नेक्स्ट वेबसाइट पे लेके गया है और यहाँ पे कैंडिडेट का
डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है, अपलोड साइन एक्नॉलेजमेंट। इसमें सेम वही है, आपकी फाइल 2 MB तक चलेगी, JPG या PDF कोई भी फॉर्मेट है ये होना चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पे नीचे टिक करना है, टिक करने के पश्चात सबमिट का ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। तो हम फटाफट एक बार कैंडिडेट की डिटेल यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे हमने कैंडिडेट का परफॉर्मा अपडेट कर दिया है। जैसे आप परफॉर्मा अपडेट करेंगे, सबमिट का ऑप्शन जो पहले हाइड था ये अभी ग्रीन हो चुका है। अब हम यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज खुल के आ जाता है और आपके आवेदन की स्थिति, एप्लीकेशन स्टेटस, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिटेड हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। और ये आपकी डिटेल है वो यहाँ पे शो हो रखी है। इसमें कैंडिडेट की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिखाई हुई है और यहाँ से व्यू करने का ऑप्शन आ रहा है। इसमें कैंडिडेट का फाइनल प्रिंट हमारे सामने आ गया है 3 पेज का, ठीक है। इसमें कैंडिडेट के फ़ोटो वगैरह रखी हैं। यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी डिटेल है वो आ रखी है। सबसे ऊपर दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पोस्ट ग्रुप सी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये आपका CET का फाइनल प्रिंट है। इसमें कैंडिडेट की पोस्ट भी आ रखी है और कैंडिडेट ने जो साइन किए थे वो भी आ रखे हैं। तो ये कैंडिडेट का फाइनल प्रिंट आउट हो गया है। मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी इसके अलावा और कोई डाउट नहीं रहा होगा। जो पहले डाउट थे बहुत सारे कैंडिडेट्स को कि BCBA नया अपलोड करना पड़ेगा या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, तो ये सिंपल सा फॉर्म था, इसमें कोई मेरे को हार्ड चीज़ नहीं लगी। सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा यदि कोई और अपडेट आता है या फिर हो सकता है बहुत सी जानकारियाँ मेरे से छूट गई हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे फॉर्म फिल हो रहा था, हो सकता है 1-2 ऑप्शन और हमारी समझ में आ जाए। तो उसके अलावा यदि और कोई अपडेट होगी तो मैं अलग से उस अपडेट के ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा। फिलहाल आपके लिए यही अपडेट है और यही फॉर्म का फॉर्मेट है। इससे आप सभी चीज़ें आराम से समझ सकते हैं। धन्यवाद।